दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। और आज के हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैकिंग, पैचिंग और कीजिंग के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रैकिंग के बारे में, कीजिंग के बारे में, पैचिंग के बारे में और सीरियल नंबर के बारे में कि ये सब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो नॉर्मली जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फ्री वर्जन होता है और दूसरा जो है वो पेड वर्जन होता है। फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं और उसमें इतना मतलब सही से उसको आप यूज़ नहीं कर पाते, एड्स वगैरह भी नज़र आते हैं। लेकिन पेड वर्जन में नो एड्स होते हैं, नो वाटरमार्क होता है और जो फीचर्स होते हैं कुछ वो भी अनलॉक्ड होते हैं पेड वर्जन में। तो पेड वर्जन की मिसाल आप ले लें कि एडोब हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, फिल्मोरा प्रो हो गया और वगैरह वगैरह, इस टाइप के जितने भी हैं वो आपको ट्रायल पीरियड भी उनका मिलता है और पेड भी मिलते हैं। अब ट्रायल पीरियड क्या होता है? ट्रायल पीरियड ये होता है कि अगर मैं बात करूं फ़ोटोशॉप की तो वो आपको मिलता है 3 दिन के लिए, कि अगर 3 दिन के लिए आप यूज़ करना चाहते हो उसको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन उसके सारे फीचर्स जो हैं वो अनलॉक रहेंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद उसको आपको ख़रीदना पड़ेगा और पैसे देने होंगे, नहीं तो वो जो फीचर्स आपको फ्री में मिल रहे थे वो सारे जो है वो लॉक हो जाएंगे और आपको पैसे देने होंगे उसके ख़रीदने के लिए। तो पैसे आपको जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को देने होंगे या यूँ कह लें कंपनी को देने होंगे। फिर वो आपको एक सीरियल की देगा, सीरियल नंबर देगा, उसको आपको सॉफ्टवेयर में इंटर करना है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके जो पेड वर्जन होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब एक बार पैसे दो फिर आप लाइफ टाइम उसको जितना चाहे उसको, जब तक आपके पास वो सॉफ्टवेयर है आप उसको यूज़ करो। लेकिन कुछ होते हैं वो सब्सक्रिप्शन होती है, उनमें मतलब 1 महीने के लिए $10, 6 महीने के लिए $50, साल के लिए $100 आप दे दो, उसके बाद साल तक चलेगा। अगर साल की सब्सक्रिप्शन फीस आप देते हो उसके बाद वो वापस से लॉक हो जाएगा, वापस से आपको पैसे देने होंगे। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, ज़्यादातर यही होता है कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक ही बार वो पैसे ले लेते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री हो जाता है। और सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो गया आपके कंप्यूटर में तो फिर उसको ख़रीदने का क्या मतलब और उसको कंपनी को पैसे देने हैं उसके, इसका क्या मतलब है? तो कंपनी ने ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसी प्रोग्रामिंग करी होती है उन सॉफ्टवेयर्स में कि वो जितना उन्होंने टाइम पीरियड रखा होता है 30 दिन, तो 30 दिन ही चलेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो उतना ही चलेगा, उसके बाद वो चलना बंद हो जाएगा। उसके अंदर प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है, उसके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो भी ऐसा ही वो होता ही ऐसा, कंपनी बनाती ही उसको ऐसे है कि उसके बाद वो बंद हो जाएगा और यूज़र को ख़रीदना ही पड़ेगा या उसको वो यूज़ नहीं कर पाएगा। ये करेगा भी तो फ्री वर्जन में उसको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे, एड्स नज़र आएंगे। अगर उसको वो निकालना चाहता है और फुल वर्जन लेना चाहता है तो उसको फिर पैसे देने ही होंगे। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैक कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ से हम कैसे जो है वो बच सकते हैं और फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा, सिर्फ जनरल जो है वो गाइड दूंगा। इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता था लेकिन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं प्रैक्टिकल करूंगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ होगा, ये इलीगल भी है और यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस चल भी नहीं सकती। हमारा यूट्यूब जो है वो ऐसी वीडियोस को जो है हो सकता है अपलोड करने के बाद या अपलोड करते ही जो है इस वीडियो को जो है वो टेक डाउन कर ले, तो मैं ये नहीं सिखा सकता, आई एम सॉरी। लेकिन मैं आपको एक जनरल गाइड दे दूंगा, आप इसको सीख सकते हैं खुद ही। चलिए जानते हैं कि ये सारा सिस्टम होता कैसे है। तो अब देखें, यह सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे मैंने भी बताया मैकेनिज़्म होता है, मतलब अगर लेट्स सपोज 30 दिन के अंदर उसका 30 दिन का ट्रायल पीरियड है, 30 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो ट्रायल पीरियड है वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप जो है वो काम करना बंद कर देगा या उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, जो आपको कंपनी को पैसे देने के बाद जो सीरियल की देगी उसको इंटर करने के बाद ही वो ओपन होगा। तो जो सीरियल की होती है उसको आप एक किस्म की चाबी भी बोल सकते हैं, उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होते हैं, वो मतलब 15 से 18 जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच होता है, उस हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग होती है। तो वो कंपनी आपको एक बार दे दे तो फिर वो आप इंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो क्रैक करने के इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दूँ, बहुत ईजी है लेकिन आजकल ये काम नहीं करता। वो ये कि अगर लेट्स सपोज पहले आज से 4-5 साल पहले अगर एक इंसान ने ख़रीद लिया एक सॉफ्टवेयर, उसकी पिन उसके पास आ गई, तो वही सॉफ्टवेयर अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो वो जो पिन है वो उस कंप्यूटर में भी लगेगी, तो वहाँ भी वो सॉफ्टवेयर
ओपन हो जाएगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे क्या होता था, एक बंदे ने ख़रीदा, एक बंदे ने पैसे दिए, लेकिन उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं आगे उसने मतलब खुद ही बेचना शुरू कर दी, आगे फैला दी उसने की, तो सारे जो है वो उस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ कर पाते थे फ्री में भी, एक ही सीरियल की से। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब एक सीरियल की जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो चलाता है। अगर उस सीरियल के ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, अगर पहला चल रहा होगा, लेकिन अगर दूसरे किसी कंप्यूटर में दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप उसको चलाएंगे तो वो एरर दे देगा, बोलेगा कि इस सीरियल की के ऊपर इस सीरियल की से पहले ही सॉफ्टवेयर चल रहा है एक, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। तो आपको पता होगा जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर बनते हैं, और जो उनका एक सोर्स कोड होता है। लेट्स सपोज अगर एक मैंने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम का जो सोर्स कोड होगा, जो मैंने प्रोग्रामिंग की होगी इसके ऊपर, मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये एक लैंग्वेज है, तो अगर इसके ऊपर मैंने एक बनाया है सॉफ्टवेयर, तो उसका होगा सोर्स कोड एक होगा। तो सोर्स कोड ये होता है कि जो मैंने कमांड्स टाइप की हैं, जैसे बेसिक में होती है प्रिंट हो गया, क्लियर हो गया, मतलब रिमार्क्स वगैरह, इस तरह की मतलब जो भी होती हैं उनके साथ मिलकर सारे आपको पता है प्रोग्राम बनता है। तो वो जो मैंने टाइप की हैं, तो वो जो मेरे पास वो जो फाइल होगी उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो वो तो मैं किसी को नहीं दूंगा, अगर मैं किसी को दूंगा तो वो मेरे सॉफ्टवेयर मतलब उसके पास चला जाएगा, और वो उसमें कुछ चेंजेस करके अपना सॉफ्टवेयर बना के जो है वो बेच सकता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसको यूज़ करके जो प्रोग्राम बनेगा मैं सिर्फ वो बेचूंगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है बंदा, और मैं जो सोर्स कोड है वो नहीं बेचूंगा। तो अगर किसी तरीके से प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, उनके पास तो सोर्स कोड लग जाए तो फिर तो उनकी वाहवाही है, वो मतलब आराम से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं लगता तो वो सॉफ्टवेयर कोई खोल के उसके मतलब एक्सट्रैक्ट करके उसकी चीज़ों का उसका मैकेनिज़्म जो है वो परख लेते हैं, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं उनको नॉलेज तो होती है इस चीज़ों की, इन चीज़ों की। तो उसमें वो जो सॉफ्टवेयर होता है, वो मतलब उसका जो फंक्शन होता है, जो कंपोनेंट होता है, जो इस चीज़ को एनालाइज करता है, जो ये चीज़ दिखाता है कि 30 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाना है, और इसका जो है वो 30 दिन के बाद इसके अंदर कोड लगेगा, सीरियल लगेगा, तभी वो ओपन होगा। तो वो उस सिस्टम को ही, उस कंपोनेंट को, इस फंक्शन को ही वो ख़त्म कर देते हैं। उससे ये होगा कि अब तो वो सॉफ्टवेयर हो गया फ्री, क्योंकि अब उसके अंदर वो फंक्शन ही नहीं है जो ये एनालाइज करेगा कि अब इसका जो है वो दिन ख़त्म होने वाले हैं और इसको जो है वो सीरियल की चाहिए होगा। वो ख़त्म हो गया, फंक्शन ही नहीं रहा, तो फिर लोग जो है उसको मतलब इस तरीके से वो लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा, और वो किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में वो फ्री ही चलेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक मैंने पहले बताया था लेकिन वो पुराना तरीका था, वो अब काम नहीं करता। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास अभी विंडोज़, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो 99% यही चांसेस है कि वो जो विंडोज़ है वो क्रैक्ड होगी। जी हाँ, वो क्रैक्ड होगी। जो भी आप सीरीज़ बाहर से बाय करते हैं 30-35 रुपए की, या 150, 200, 250 की सीरीज़ मिलती है, अगर वो भी आप बाय करते हैं, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो जो सीरीज़ है वो आपने ख़रीद ली है और आप उसके कॉपीराइट आपके पास है, अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं किया, वो क्रैक्ड वर्जन होता है, वो किस्म का वो इलीगल भी है। तो 99% यही चांसेस है कि आपकी विंडोज़ जो है वो क्रैक्ड है, आप क्रैक्ड विंडो यूज़ कर रहे हैं। जो है इसके बारे में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस बारे में वो कोई भी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वो यही समझते हैं कि जो लोग हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, घर में जो है वो यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए, होम यूजेज के लिए विंडोज़ को यूज़ करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनको ये ख़रीदना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी पड़ती है, क्योंकि वो जो है उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करके पैसा बना रहे हैं। मतलब अगर उनका एक विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हैं, वो प्रोग्राम जो हैं वो मतलब उनसे पैसा बन रहा है, उनके लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ज़ाहिर है माइक्रोसॉफ्ट को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो उनसे वो पैसे लेता है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेता है, वो उनका अलग से डील होती है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आम यूजेज होता है, जो मतलब छोटे मोटे ऑफिस या जो घर के लिए, तो वो फ्री होता है, वो क्रैक्ड वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आजकल जो विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, या जिसको विंडोज़ 9 भी बोलते हैं, या विंडोज़ 10 वगैरह जो नई विंडोज़ आ रही हैं, इनके अंदर जो है वो
बहुत सिक्योरिटी टाइट है और आपको फ्री वर्जन जो है वो मिलेगा, ज़ाहिर है ट्रायल वर्जन तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जब उसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप ख़रीद सकते हैं उसको, नहीं तो आप उसका जो है पूरा फ़ायदा उस विंडोज़ का नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ जो क्रैकर्स हैं वो इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो विंडोज़ होती है उसका भी वो मतलब उसके अंदर मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर घुसकर जो उसका होता है एक वही वाला फंक्शन, वो उसका डेटाबेस वही उड़ा देते हैं। मतलब अब उसके अंदर वो ऑप्शन आएगा ही नहीं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का जो सीरियल की इनपुट करने का जो ऑप्शन है वो आएगा ही नहीं, तो वो भी फ्री हो जाएगी। तो क्रैकर्स जो है वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, सिक्योरिटी टाइट होती है, वैसे वैसे ही जो हैकर्स हैं, जो क्रैकर्स हैं, वो भी जो है एडवांस होते जाते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि वो फंक्शन है उसमें से निकाल देते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं पैच, पैचिंग करना, पैच बोलते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा मैंने एक और स्टार्ट में बोला था कि एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, कीजिन। कीजिन की फुल फॉर्म है की जनरेटर। की जनरेटर में ये होता है कि लेट्स सपोज मैं यूज़ करूँ फोटोशॉप, फोटोशॉप के लिए एक हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग कीजन होता है, तो अडोब जो फोटोशॉप है उसके लिए अलग से कीजन होगा। अब वो कीजन जो है वो अगर मैं उसको रन करता हूँ तो वो सेम उसी एल्गोरिथम पर काम करता है जो एल्गोरिथम कंपनी के पास होगा, या तो उसका ही जो कोई एम्प्लॉय होगा वो उसको जो कुछ पैसों के लिए रिलीज़ कर देता है, मतलब लीक कर देता है, नहीं तो जो क्रैकर्स होते हैं वो बना ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो वो जो कीजन होगा वो सेम एल्गोरिथम पर काम करेगा, जिस एल्गोरिथम पर कंपनी काम करेगी उसका सर्वर काम करेगा। तो इसमें होगा ये कि जो की जनरेटर है हमारे पास छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, तो वो की जनरेट करेगा वही वाली जिसने जो कंपनी ने हमें देनी है। तो अब कंपनी से हम नहीं लेंगे, उसी से जनरेट करके अब वो इंटर कर देंगे तो भी जो है वो ओपन हो जाएगी और वो चलना स्टार्ट कर देगी। तो ये होता है कीजन। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सॉफ्टवेयर क्रैकिंग क्या होती है, पैचिंग क्या होती है, सीरियल नंबर्स क्या होते हैं, की क्या होती है और कीजन क्या होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना चाहिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।